खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नए साल से पहले कोहरे का रेड अलर्ट। हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड। कोहरे से भी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अलाव का सहारा लेने को मजबूर है लोग और इसी के साथ यातायात सेवा भी प्रभावित हो रही है और ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। तो ठंड का प्रकोप जारी है। नए साल से पहले कोहरे का ये रेड अलर्ट। हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड। कोहरे से भी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अलाव का सहारा लेने को मजबूर है लोग। तो यातायात भी प्रभावित हो रहा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पानीपत से जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, नए साल से पहले कोहरे का रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। अभी आप पानीपत में मौजूद हैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो आप तमाम दर्शकों को वो तस्वीर दिखाइए, क्योंकि देखिए ठंड के चलते यातायात जो है वो प्रभावित हो रहा है और लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। साधना, अगर सबसे बड़ी बात ये की जाए कि यातायात की, तो आप मेरे सामने देख सकते हैं, हम बस स्टैंड के बिल्कुल नजदीक हैं। आप देखिए, यातायात के नाम पर जो है 8 बजे से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन आपको बसें वगैरह नहीं दिखाई दे रही। और जो नेशनल, मैं कहूँगा 44 हाईवे है, वो बिल्कुल देखिए बिल्कुल सामान्य रूप से है। और यहाँ पर जो है मैं कहूँगा थोड़ा सा कोहरे का प्रकोप जो है कम है, लेकिन अगर NH44 की तरफ आप आगे बढ़ते जाएंगे तो कोहरा भी है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो है चेतावनी दी है, कोहरे के साथ साथ ठंड की भी चेतावनी दी है, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोगों की चिंता बढ़ा सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है कि जिस तरीके से सरकार ने इसको देखते हुए मद्देनजर बच्चों की देखिए छुट्टी कर दी गई है, जिसको लेकर जो है कहीं ना कहीं पेरेंट्स को राहत है। लेकिन आम कर्मचारी जो है, जो आम आदमी है, जो घर से निकलता है अपने रोजगार के लिए, वो कहीं ना कहीं इसकी चपेट में जरूर आ रहा है। जी बिल्कुल जितेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। पलवल से मेरे सहयोगी दिनेश भी जुड़ गए हैं। दिनेश, पलवल में क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? ठंड का प्रकोप जारी है और लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पलवल में शीतलहर लगातार चल रही है। 2 दिन से कोहरा तो पलवल में नहीं है, लेकिन सर्दी का असर काफी देखने को मिल रहा है। कड़ाके की जो ठंड पड़ रही है, जो ठंडी ठंडी हवा चलने की वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जो पलवल का तापमान है आज 8 डिग्री सेल्सियस है, कल जो 6 डिग्री सेल्सियस के करीब था। तो कहीं ना कहीं पलवल में अब सर्दी ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। बीते दिनों 2-3 दिन लगातार पलवल में छाई रही धुंध की वजह से एक इंसिडेंट पे ज्यादा पलवल में हुए, जिस तरह से एक जो छात्रा स्कूल जा रही थी वो बस की चपेट में आ गई और PMP एक्सप्रेसवे पर जो है धुंध की वजह से एक्सीडेंट हुआ, वहां भी एक व्यक्ति की मौत हुई। कहीं ना कहीं जिस तरह से धुंध ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं सड़क हादसे ज्यादा बढ़ते हैं। इसमें पुलिस ने एडवाइजरी जारी करी है कि लोग सावधानी से गाड़ी चलाएं, कम स्पीड में अपने वाहनों की गति को रखें और साथ ही रिफ्लेक्टर टेप भी अपने वाहनों पर लगाए, फॉग लाइट को यूज करें ताकि हादसे में कमी लाई जा सके। लेकिन वास्तव में 2 दिन से पलवल में कोहरा तो गायब है, लोगों को कोहरे से राहत मिली है, लेकिन सर्दी पूरी तरह से जारी है। सर्दी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, शीतलहर चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। जो दोपहिया वाहन चालक हैं, सबसे ज्यादा जो ठंड का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि दोपहिया वाहन चालक जब जो बाइक पर सवार होते हैं तो साइकिल पर सवार होते हैं, उनको काफी जो ठंड से मुकाबला करना पड़ता है। साथ में अब आप बता दें कि जिस तरह से बीते दिनों कहीं ना कहीं जो कोहरा बरकरार रहा तो ट्रेन ज्यादा प्रभावित रही, लेकिन अब पलवल की बात करें तो पलवल में कोहरे से लोगों को निजात मिली है, जिसकी वजह से जो है जो सरसों की फसल को जो काफी दिक्कत होने वाली थी। ऐसा जो कृषि के जानकार है उनका मानना है कि जो जब कोहरा ज्यादा बरकरार होता है तो गेहूं की फसल में तो ये फायदेमंद होता है, लेकिन सरसों की फसल के लिए काफी दिक्कत है। इसमें जो सरसों की किसान है उनको काफी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से अब सर्दी बरकरार है लेकिन कोहरा नहीं है तो उनकी जो है सरसों की फसल आगे अच्छी हो सकती है, ये अनुमान लगाया जा रहा है जो कृषि विशेषज्ञों का कहना है। क्योंकि जब कोहरा ज्यादा हुआ था तो कहीं ना कहीं सीधा नुकसान जो है किसानों की सरसों की फसल में हो रहा था। तो आपको बता दें कि सर्दी जिस तरह से बरकरार है, इसमें अब कहीं ना कहीं स्कूलों की छुट्टियां भी होने लगी हैं। जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो काफी उसमें सर्दी से दिक्कत होती है, बीमार भी बच्चे हो सकते हैं। तो ऐसे में अब कुछ स्कूलों की छुट्टियां भी जरूर
पड़ गई है। तो पलवल में सर्दी बरकरार है, 8 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है। और बीते दिनों कोहरे का कहर भी पलवल में देखने को मिला, लगातार कोहरा बरकरार रहा, लोगों को परेशानियां नहीं। अब कहीं न कहीं कोहरे से पलवल के लोगों को राहत मिली है, लेकिन सर्दी बरकरार है, कड़ाके की ठंड पलवल जिले में पड़ रही है। जी बिल्कुल दिनेश, आप बने रहिए। जितेंद्र मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, कोहरे को लेकर रेड अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन किसानों के लिए ये जो कोहरा है वो फायदेमंद साबित हो रहा है। साधना, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार जो है, मैं कहूंगा कि देखिए रुक रुक कर जो है ठंड जो है, अभी पिछले 3 दिन की बात की जाए तो तापमान में भी बहुत गिरावट आई है। और 8 डिग्री सेल्सियस जिस तरीके से मौसम विभाग का कहना है कि लगातार जो है ठंड भी बढ़ेगी और शीतलहर भी चल सकती है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और जिस तरीके से कोहरे से जो है, मैं कहूंगा लगातार जो है फसलों को, सरसों की फसल है, बहुत सी ऐसी फसलें जिससे उनको फायदा होता है, लेकिन वहीं जो गेहूं की फसल है उसके अंदर जो है वो नुकसान देखने को मिलता है। तो तमाम ऐसी इसको लेकर जो है अलग अलग भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके से जो है किसान जो है, लेकिन जो आम आदमी है उसको जो है काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दुपहिया वाहन है वो लेकर निकलता है अपने रोजगार के लिए, तो कहीं ना कहीं इतनी ठुठुरन है कि वो उसको अपना काम करने में भी काफी दिक्कत आ रही है। और जिस तरीके से लगातार जो है मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले समय में और भी ठंड हो सकती है। ये देखिए 2023 का लास्ट दिन है और कल से जो है नया साल भी शुरू हो जाएगा, तो ठंड के और बढ़ने को। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस दौरान शीतलहर चलती है तो वो कहीं ना कहीं आम आदमियों को भी प्रभावित करेंगी। लेकिन सबसे बड़ी राहत का विषय यही है कि जिस तरीके से सरकार ने जो है बच्चों की स्कूलों की छुट्टी की है, तो वो कहीं ना कहीं 15 दिन की छुट्टी जो हुई है 1 जनवरी से 15 जनवरी तक, तो वो राहत बड़ी खबर है। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ का पानीपत का टेम्परेचर इस समय 8 डिग्री सेल्सियस है। वहीं मैं आपको बता दूं कि बहुत सी ट्रेनें जो है वो लेट आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो है धुंध ने जो है अपना प्रभाव छोड़ा है। और मैं कहूंगा एनसीआर के अंदर जो है जिस तरीके से बताया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है। अब हम फिलहाल जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ विजिबिलिटी थोड़ी है, लेकिन अगर दूर की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल ना के बराबर है, दृश्यता बिल्कुल कम है। किस तरीके से रोंग रोंग कर जो है वाहन आ रहे हैं, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और जो दूर की सवारी है जिनको जाना पड़ता है उनके लिए काफी परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र। दिनेश, पलवल में भी क्या यातायात पर कुछ प्रभाव नजर आ रहा है? क्योंकि विजिबिलिटी तो काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। एक तरफ तो नया साल जो है वो कल शुरुआत होने वाली है, लेकिन इस बीच सवाल जो है वो ये उठ रहा है कि एक तरफ तो जश्न की तैयारी है, तो दूसरी तरफ लोग जो है वो ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। देखिए मैं बता दूं ना, जिस तरह से 2 दिन से जब पलवल में कोहरा बरकरार था, तो ऐसे में यातायात में काफी दिक्कतें आ रही थी। हालांकि यातायात पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, क्योंकि कोहरे में जो है यातायात की वजह से एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो ऐसे में लेकिन 2 दिन से जिस तरह से कोहरा पलवल जिले में दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में लोगों को भी काफी राहत मिली है और यातायात पुलिस को भी काफी राहत है। एक्सीडेंट और जाम की जो समस्या से कहीं ना कहीं पलवल जिले को अब राहत होने की उम्मीद है। लेकिन मौसम कब करवट ले ले, कब कोहरा बरकरार हो जाए, ऐसे में जो है पलवल पुलिस के लिए ये बड़ा चिंता का विषय है। जिस तरह से आगे हो सकता है, जिस तरह से नया साल कल जिस तरह से मनाएंगे लोग, और हो सकता है कोहरा जब पड़ने लगेगा बाहर निकलेंगे नया साल मनाने के लिए, तो ऐसे में पलवल जिले में ट्रैफिक की समस्या भी हो सकती है। तो ऐसे में पलवल पुलिस को ट्रैफिक की समस्या को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने की जरूरत है। हालांकि जिस तरह से कोहरा 2 दिन पहले पलवल जिले में रहा था, तो पलवल पुलिस ने, यातायात की जो पुलिस है उसने एडवाइजरी जारी करी, रिफ्लेक्टर टेप लोगों के वाहनों पर लगवाए और लोगों से अपील की कि वो अपनी फॉग लाइट को यूज करें, रिफ्लेक्टर टेप अपने वाहनों पर जरूर लगाएं, ताकि जो कोहरे की वजह से सड़क हादसों में होने वाली जो हादसों में मौतों की जो कमी लाई जा सके, हादसों से बचा जा सके। तो कहीं ना कहीं जब नया साल जैसे कल जो लोग निकलेंगे नए साल मनाने के लिए, कोई घूमने के लिए जाता है, कोई दूसरे पार्टियां करते हैं, होटलों में जाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यदि कोहरा होता है और नए साल पर ज्यादा से ज्यादा जो लोग अपना उत्साह जो और जो जश्न मनाने के लिए निकलते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यातायात पे प्रभावित हो सकता है। जाम की समस्या भी पलवल शहर में या जिले में बन सकती है। तो इसको लेकर भी पलवल पुलिस को सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि मौसम कब करवट ले ले, 2 दिन पहले इतना कोहरा था, तभी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जो वाहन पे रेंग रेंग के चल रहे थे, सड़क हादसे भी कई हुए, लेकिन कहीं ना कहीं अब मौसम थोड़ा साफ पलवल जिले में दिखाई दे रहा है। जो है कोहरे का जो असर ऐसा खासा पलवल में नहीं है, लेकिन ठंड जरूर पड़ रही है। जो कड़ाके की ठंड के बीच
बीच लोगों का जनजीवन तो ये अस्त व्यस्त हो रहा है। कई लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं क्योंकि ठंड की वजह से जब अलाव का सहारा लेते हैं तभी थोड़ा राहत महसूस होती है। जिस तरह से 8 डिग्री सेल्सियस से पलवल का तापमान है आज की बात में, तो हो सकता है कल और तापमान में गिरावट आए और सर्दी और ज्यादा बरकरार हो। और कोहरा कब छा जाए ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि जैसे पलवल शहर की बात करें, यहाँ पर हमें कोहरा नहीं दिख रहा है। हो सकता है कई गाँव में कोहरे का असर आज भी दिखाई दे रहा हो। तो ऐसे में पलवल पुलिस को, यातायात पुलिस को सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि लोग जब नए साल पर जश्न मनाने के लिए जो पार्टी करने के लिए होटलों में जाएंगे, दूसरे शहरों में जाएंगे, तो ऐसे में कहीं कहीं जाम की समस्या भी बनी हो सकती है। जी चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए, नए साल से पहले कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन इस बीच अगर आप लोगों को सुरक्षित रहना है, ठंड से बचे रहना है, तो सुरक्षित रहना है तो घर के बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो खुद को कवर करके निकलिए और वाहनों को धीमी गति के साथ चलाइए।